उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार, आप देख रहे हैं वतन की आवाज। हमारे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार, सबकी नीयत एक जैसी। बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो व्यक्ति नो स्मोकिंग के साइन बोर्ड लगा रहा है, उसी के मुंह में सिगरेट की चुस्की भी लगी हुई है। बिल्कुल हमारे सरकार की तरह। सरकार के एक आर्टिकल 47 नशाबंदी का निर्देश देता है और दूसरी तरफ सरकार स्वयं से ही होम डिलीवरी शुरू करती है। सरकार केवल बाबा साहब गांधी जी और लोहिया जी का यह अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि संविधान का भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार के दूसरे विभाग सरकार के एक विभाग शराब की फैक्ट्री खुलवाता है, दूसरा बियर बार मॉडल शॉप खुलवाता है, तीसरा प्रत्यक्ष रूप से प्रचार प्रसार करता है, चौथा बियर बार और ठेकों की वसूली करता है, पांचवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताता है। आर्टिकल 47 भारत को नशा मुक्त शराब मुक्त बनाने का निर्देश देता है। जितनी बेटियां 3 तलाक से परेशान नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बेटियां शराब से परेशान है। शराब से सनातन संस्कृति समाप्त हो रही है, लेकिन आर्टिकल 47 लागू करने पर सन्नाटा छा जाता है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, देश बड़ा न मैया, सबसे बड़ा रुपया। गांधी जी पूरे देश में शराबबंदी चाहते थे, बाबा साहब पूरे देश में नशाबंदी चाहते थे, लोहिया जी पूरे देश में शराबबंदी चाहते थे। आर्टिकल 47 शराबबंदी का निर्देश देता है। शराब पीने के कारण अमर बर्बाद हो रहा है और उसी के पैसे से अकबर के 16 बच्चे मुफ्त में पल रहे हैं। दिल्ली के गांधीवादी सरकार ने शराब के लिए होम डिलीवरी शुरू कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी पहले से होम डिलीवरी चालू किया हुआ है। कोरोना काल में सबसे पहले जो दुकान खोला गया वह शराब का था, क्योंकि यह हमारे समाज के लिए अति आवश्यक संजीवनी है और संजीवनी का काम करता है। भले ऑक्सीजन ना मिले और उसे ना मिलने से लोगों की जान चला जाए, लेकिन शराब की पूर्ति पूरी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार के खजाने बढ़ते हैं। इसी बीच में यूपी से एक बड़ी खबर आ रही कि यूपी की सरकार ने तंबाकू की बढ़ती समस्या जन स्वास्थ्य को से हो सकने वाले खतरे का ख्याल रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू, सिगरेट और संबद्ध उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जो इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेंगे। अब ये लाइसेंस फ्री में मिलेगा या इसके लिए कुछ पैसे लेना होगा, यह बात साफ नहीं किया गया है। खैर, हम सभी जानते हैं कि बिना लिए दिए तो कुछ होता ही नहीं है। योगी जी का फरमान और नगर निगम का कारनामा का दोनों बोलता है। इसी बीच वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियमन के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग को आवश्यक बना दिया गया है। तंबाकू उत्पादों तक पहुंच का नियमन करने के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस महत्वपूर्ण होगा। देश के लोगों को तंबाकू जैसे लत उत्पादों से होने वाली जीवन भर की पीड़ा से बचाने के लिए तंबाकू तक पहुंच का नियमन आवश्यक है और यह बेचने वालों के लिए लाइसेंसिंग को अनिवार्य किए बिना संभव नहीं है। खैर, यह भी सरकार के लिए एक उगाही का नया रास्ता साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा लोग तो शराब पीने से परेशान है और उससे सरकार लाइसेंस दिया हुआ है समाज को मौत बेचने के लिए। जितना मुस्लिम बेटियां 3 तलाक से परेशान नहीं थी, उससे ज्यादा तो हिंदू बेटियां इस शराब के कारण आत्महत्या कर लेती है। लेकिन सरकार का क्या, चित्त भी अपना और पट भी अपना। लेकिन अब सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि बेचने वाले विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग जरूरी करने से तंबाकू नियंत्रण के लिए लागू नियमों और नीतियों को प्रभावी परिवर्तन शुरू होगा। सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है और इस आदेश से राज्य के लोगों को तंबाकू के नुकसान से बचाने में सहायता मिलेगी और इसे महत्वपूर्ण होगा कि बच्चों के लिए तंबाकू उत्पादों को देखना और खरीदने का मौका निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित मजबूत मिसाल का पालन करेंगे और लोगों, खास करके बच्चों की तंबाकू से रक्षा करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी लेटर भेजकर तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग नगर निगम से कराने की सिफारिश की है।
ऐसे कहा गया है कि लाइसेंस से में यह शर्त प्रावधान शामिल करना उपयोग होगा कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय आदि नहीं बेच पाएंगे। इनमें खास तौर से ऐसी चीजें जो तंबाकू का उपयोग करने वालों के लिए नहीं हो और खास तौर से बच्चों के लिए हो। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी भविष्य की पीढ़ी की रक्षा के लिए ऐसी एडवाइजरी जारी करते हुए सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को एडवाइजरी भेजी है और तंबाकू उत्पादन बेचने वाली ज्यादातर दुकान खोलना हतोत्साहित करने के लिए कहा गया है। इसे भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा करवाए गए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 35.5% वयस्क 15 साल और उसके ऊपर किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं। तंबाकू के उपयोग के कारण होने वाली बीमारियों की कुल प्रत्यक्ष और परोक्ष लागत 1,82,000 करोड़ रुपए है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के करीब 1.8%। जब सरकार के बजट का इतना पैसा इन पर खर्चा हो रहा है, तो क्या सरकार यह कदम नहीं उठा सकती कि इन तंबाकू उत्पादन कंपनियों को बंद कर दे? क्या इस तरह के फैसले से सरकार तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा पाएगी? क्योंकि इस आदेश से पहले भी कई आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन उसका कहीं भी अमल नहीं दिखता। ऐसे ही जैसे क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के कई आदेश दिए गए हैं। कोरोना काल में वैक्सीन लगवाने वालों को डॉक्टर का सख्त एडवाइजरी है कि शराब धूम्रपान न करें, लेकिन क्या इस बात का आम जनता पर कोई फर्क पड़ता है? क्या यह उचित था कि कोई भी सरकार इस समय में शराब की होम डिलीवरी करवाए? इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि देश में पूर्ण तरह नशाबंदी लागू किया जाना चाहिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, इसे शेयर करें, ताकि इसका समर्थन मिले और इस पर लगातार बातें होती रहे कि अगर बिहार और गुजरात की सरकारें शराबबंदी बंद करके अपना अर्थव्यवस्था चला सकती है, तो बाकी राज्य क्यों नहीं।